हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक एसएसटी की बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन विषय का संपूर्ण अध्ययन करवा दिया है। भूगोल का भी लगभग हमने संपूर्ण अध्ययन करवा दिया है। आज राजनीति विज्ञान की बात करेंगे। राजनीति विज्ञान आपकी सबसे मुश्किल विषय है। अगर इसमें बात करें तो 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन से भी अधिक सही कर लेते हो तो आपका स्कोर बोर्ड बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि 150 प्रश्नों में से आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हल कर पाओगे। पहले तो आपके पास आरवी मानुषी स्टडी ऐप आपके पास होना हो सके, यानी कि अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने अभी तक आरवी मानुषी स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो अभी ही आरवी मानुषी स्टडी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये पूर्णतः वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही समर्पित है। मैं आपको यहाँ पर राजनीति विज्ञान के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आप देखना, अगर राजनीति विज्ञान की बात करें तो आपके इसमें 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चनों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि आपके राजनीति विज्ञान के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राजनीति सिद्धांत, दूसरा है भारतीय संविधान, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यानी कि राजनीति सिद्धांत है। राजनीति सिद्धांत आपके बीए फर्स्ट ईयर में चलता है। बीए फर्स्ट ईयर में आपकी राजनीति सिद्धांत की बुक चलती है, जिसमें से आपकी सबसे शानदार बुक है फुकराज जैन की, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान की बात करते हैं। ये आपके बीए सेकंड ईयर में चलता है। बीए सेकंड ईयर में चलता है राजनीति सिद्धांत संविधान, जिसकी सबसे शानदार जो बुक आती है, अगर बात करें लक्ष्मीकांत की आती है यूपीएससी आरएस की दृष्टि से। लेकिन आपको भारत के जो संविधान है वो आपको 11वीं 12वीं की बुक में मिल जाएगा। आपको उतना डिटेल से नहीं पढ़ना जितना लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके बीए थर्ड ईयर में चलता है। अब बीए थर्ड ईयर में आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आपके अलग अलग जो संबंध जो आपके जैसे 10वीं और 11वीं की बुक चलती है उसमें मिल जाएगा। और आपकी जो क्रोनोलॉजी है उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान की परिदृश्य में मिल जाएगा। उसमें से संबंधित आपके ही ये करंट अफेयर से संबंधित ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब तक आपके, यानी कि आप एक बात समझ गए होंगे कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, यानी कि आपके बीए के तीनों वर्षों का इसमें समावेश किया गया है। अब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं पहले आपको ये समझना आवश्यक है, क्योंकि आपको उस पर उतना ही समय आपको खर्च करना आवश्यक है। अगर मैं यहाँ पर आपके भारतीय संविधान की बात करूंगा, भारतीय संविधान की बात करने से पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, भारतीय संविधान में अगर बात करें तो आपके जीके फर्स्ट पेपर में, यानी कि आपके जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपके भारतीय संविधान चलता है। अब जीके का फर्स्ट पेपर और भारतीय संविधान दोनों को आप वहां सेम आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि संविधान में आपके वहां पर निर्माण विशेषताएं आपके वहां पर भी दे रखी है। मूलाधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व भी आपके वहां दिए हुए हैं। केवल आपके संविधान संशोधन और प्रमुख संशोधन आपके वहां पर नहीं है। और बाकी जितने भी आपकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज, शहरी निकाय, सेम आपका टॉपिक है। यानी कि वहां से और यहाँ से आप दोनों टॉपिक पूरे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आपको राजनीति सिद्धांत में कौन कौन सा सिलेबस है। नंबर 1 तो आपकी राजनीति है। राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा है आपके राज्य का अर्थ, प्रकृति, कार्य, उत्पत्ति के सिद्धांत। तीसरा है अवधारणाएं, किस किस की अवधारणाएं, शक्ति, वैधता, संप्रभुता की अवधारणाएं। चौथा भी आपकी अवधारणा संबंधित है, कौन कौन सा, अधिकार, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। यानी कि इसमें कुल मिलाकर आपके 4 अध्याय है। अब 4 अध्याय राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। इसी तरह से भारतीय संविधान के बारे में आपको पता है इसे। और लास्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपके 3 टॉपिक है, भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें 3 टॉपिक है। अगर मैं प्रश्नों का विश्लेषण की बात करूं तो कुल मिलाकर आपके यहाँ देखोगे तो 3 टॉपिक मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अगर तीनों टॉपिक में देखोगे तो यहाँ से आपके अगर 19 क्वेश्चन आते हैं तो 19 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आते हैं। आप यहाँ से राजनीतिक सिद्धांत से, इसी तरह से भारतीय संविधान से भी आपके 8 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। यानी कि यहाँ से प्रत्येक एक टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर आपके 19 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आप नहीं समझना चाहते तो आपको पूर्व वर्षों के पेपर देखना आवश्यक है, जिनका विश्लेषण मैं आपको करवाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको पूर्व वर्षों का पेपर बताता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर ध्यान हो पाएगा कि आपको क्या याद करना है, किस तरह से याद करना है। देखो यहाँ पर है, मैं बात करता हूँ आपको। ये है पेपर आपका, ये राजनीति विज्ञान का, ये आपका 2022-23 जो आपके 10 जनवरी यानी कि आपके यहाँ पर पेपर हुआ था। बात करता हूं आपके 10 जनवरी को यहाँ पर पेपर हुआ था, जिसमें से आपको यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट, यहाँ पर आपको अच्छे से याद होगा। तो ये 10 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। अब इसमें मैंने इस पेपर में केवल मैंने राजनीतिक विज्ञान के ही पेपर दे रखे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर PDF पूरे कन्वर्ट बना रखी है, जिससे आप समझ सकोगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे क्वेश्चनों को देखोगे
तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा, अगर यहाँ बात करेंगे तो देखिएगा कि देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से पूरे क्वेश्चन वही है आपके, यानी कि जो क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कौन सा योजना आयोग का नीति अध्यक्ष नहीं है, ये राजनीतिक विकृतियों के बारे में, यानी कि राजनीति मनोविज्ञान के आधार के अध्ययन करने की सिफारिश कौन सी द्वारा की है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से उपयोग लेने वाले, ये पूरे का पेपर आपको देखना है, यानी कि कुंडली, यानी कि पूरा का पेपर आपको यहाँ पर देखना है। ये राजनीतिक विज्ञान का जितना पेपर है, तो आप इसमें से देखोगे तो ये 2022 का पेपर है। ये 2022 के पेपर के बाद में मैं यहाँ पर 2023 का 18 का पेपर बताऊँगा आपको, 2018 का, ये 2018 का पेपर है। इसमें राजनीतिक ज्ञान के क्वेश्चन है पूरे, आप देखोगे तो इनमें से इनका आपको विश्लेषण करना है, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघ मंडली मतलब शब्द का शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया, तो इन सब प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। यानी कि यहाँ से ही अब पूरे पेपर है जो आपके दे रखे हैं, तो इन पेपरों में आपको ज्ञात होगा। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 2022 है, 23 का 22-23 का पेपर है, एक आपके 2016 और 17 का पेपर है, एक आपके 2018 और आपके 19 का पेपर है। मैं यहाँ पर 3 पेपरों का विश्लेषण कराऊंगा और 3 पेपरों का विश्लेषण कराने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अगर बात करें तो 8 + 8 + 3 यानी कि 19 क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेबस याद है तो आप परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि संबंधित किस तरह से है। अगर एक ही क्वेश्चन देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से हम देख पाएंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं बात करूँ आपके, जैसे आज यहाँ आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में शीघ्रपूर्ण कथन को पहचानिए, तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से हम देखेंगे विस्तार से कि यही ऑप्शन आपके अगली बार दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी राजनीतिक विज्ञान को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपके संपूर्ण रूप से, लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्नों का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिनको आप प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। तो अगले वीडियो में हम यही करेंगे कि आपको प्रश्न विश्लेषण करना है। और आपको भी पता होगा कि कल 8 जुलाई है, तो कल लास्ट है, यानी कि हमने आपके पास एसएसटी के 2 कोर्स है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। यानी कि एक कोर्स ये वाला है, यानी कि ये संपूर्ण कोर्स है, यानी कि इस संपूर्ण कोर्स अगर आपके पास ये वाला है तो फिर आपको ये कोर्स आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कोर्स, यानी कि ये कोर्स आपके 2499 रुपये का है और ये कोर्स हमने कल ही लॉन्च किया है, यानी कि इसमें आपको संपूर्ण वीडियो, यानी कि आपके इसमें आपके जितने भी जो 7 विषय हैं उन 7 विषयों का जितना भी आपके प्रश्न विश्लेषण है 2010 से लेकर 2024 तक, इसी तरह संस्कृति विभाग का या फर्स्ट ग्रेड का जितने प्रश्न है उन प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण है, उनका वीडियो है। यानी कि ये इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये उनके लिए जो संपूर्ण कोर्स नहीं लेना चाहते, यानी कि जिनके पास पहले से सब कुछ है, तो उनके लिए ये है। तो ये कल ही लॉन्च किया है। इसका जो न्यूनतम जो इसका 75% होप दे रखा है, यानी कि 8 जुलाई तक। तो इसको 8 जुलाई तक ही इसका अंतिम जो आपके न्यूनतम लॉन्चिंग मूल्य, 8 जुलाई से पहले इसको आपको ज्वाइन करना है। 8 जुलाई के बाद में जिसका जो 75% जो ऑफ है वो खत्म हो जाएगा। और ये अगर आपने ये संपूर्ण कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो इसको इसमें ही इसको इसमें ऐड कर रखा है। तो इसको अगर आपने ये संपूर्ण कोर्स पहले से आपके पास ऐड है तो इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। और जिनको ये कोर्स नहीं लेना, ये कोर्स आप ले सकते हो। अभी न्यूनतम जो प्राइस मूल्य है इसका 499 रुपये, यानी कि 75% इसका डिस्काउंट है। तो ये 8 जुलाई तक ही इसका न्यूनतम प्राइस मूल्य रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।